जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 13 मई के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 11 मई। और दूसरा था कि 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 1.62 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना हो गया। तो देखिए, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो है कुल 1.62 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ हो गया था 481.08 अरब डॉलर। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य की एक पहल है। तो देखिए, ये राज्य आपका त्रिपुरा है। और चौथा था कि किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, ये देश आपका ईरान है। और पांचवा था कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी है टाटा स्टील लिमिटेड। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो देखिए, FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ये FIR आपके द्वारा योजना क्या है इसको सरल शब्दों में सुन लीजिए। देखिए, होगा क्या, अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है, कोई भी आपराधिक गतिविधियां आपके आसपास होती हैं, अगर आपको शिकायत करना है पुलिस में तो आप 100 नंबर पहले डायल कीजिए और फिर आपके पास पुलिस आएगी, ठीक है। और वहाँ पे आपकी शिकायत सुनेगी और मौके पर जो रिपोर्ट है उसको दर्ज करेगी। और फिर वहाँ पे FIR भी लॉन्च किया जाएगा, यानी कि FIR जो है ये मौके पर ही दर्ज किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले आपको थाने में पहले ले जाया जाता था 100 नंबर डायल करने के बाद, और थाने में फिर जो है वहाँ पे FIR दर्ज होती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो है मौके पर ही जहाँ पे घटना हुई है वहीं पर FIR दर्ज होगा। लेकिन अगर गंभीर शिकायत है, गंभीर मामला कोई होगा, तो वहाँ पे पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी जो है परामर्श लिया जाएगा। और देखिए, इस योजना के लिए डायल 100 वाहन के द्वारा FIR दर्ज करने के लिए जो हेड कांस्टेबल होंगे उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये है आपकी FIR आपके द्वारा योजना। और ये योजना किस राज्य की है, मध्य प्रदेश की, इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य जो है यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और देखिए, मध्य प्रदेश जो है ये इंडिया के मैप में कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। और थोड़ा सा मैप को जूम करेंगे क्योंकि इसकी बाउंड्रीज हमें देखनी है। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, फिर इधर आपका महाराष्ट्र, फिर ये आपका गुजरात और फिर राजस्थान, ठीक है। तो टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन, मध्य प्रदेश। इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार जो है ग्रहण किया। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। याद रखिएगा कि इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है अभी हाल ही में ये बने हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो है सचिव, ठीक है। और देखिए, इनकी नियुक्ति जो है ये आनंद कुमार के स्थान पर की गई है। और जो आपके आनंद कुमार है इनके बारे में क्या खास बात है। देखिए, जो आपके आनंद कुमार हैं इन्हें जो अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 12 मई। हर साल 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे। और यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है, ये फोटो आपकी है जो आधुनिक नर्सिंग की जननी का, यानी इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो इन्हीं का जन्म दिवस पड़ता है 12 मई को, और इनके जन्म दिवस को जो है मनाते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। और एक चीज़ और है, देखिए, जो आपकी ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ये किस देश की निवासी थी ये भी जान लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनका जन्म जो है ब्रिटिश परिवार में 12 मई 1820 को हुआ था, ठीक है। और जो आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, देखिए 1965 में जो है इसने इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाना शुरू किया था। तो डिटेल नोट कर लीजिएगा। और जो सबसे खास बात क्या है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है, ये चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 है इसकी थीम रखी गई है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो डेट है 12 मई और थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, दोनों नोट कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न है, किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए, इस खिताब को अपने नाम किया है चीन, यानी कि चाइना ने। और चीन ने फाइनल में अमेरिका को राउंड रोबिन के आधार पर हराकर जो है ये प्रतियोगिता जीती है।
तो याद रखिएगा जो आपका fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 था, इसको जीता है चीन ने अमेरिका को राउंड रोबिन के बेसिस पे हराकर, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि किस देश की सड़क ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो तेल अबीब है वहां पे एक प्लेस है, ठीक है, तेल अबीब, तो वहां की एक सड़क है उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। तो देखिए ये काम किया है इजराइल की सरकार ने। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए सबको पता होगा कि जो हमारा राष्ट्रगान है भारत का जिसका नाम है जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। तो जनगण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और देखिए जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। और इस साल 7 मई को हमने इनके जन्म की 159वीं वर्षगांठ मनाई है। और देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को। तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में इसराइल की इसराइल में एक प्लेस है इसका नाम है तेल अबीब, ठीक है। तो यहाँ की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट जो है रखा गया है इनके 159वीं जन्म के वर्षगांठ के अवसर पर। और छठा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जो आपका स्वर्ण भंडार है यानी कि गोल्ड का भंडार है इसमें कितने टन की जो है वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए कुल जो है 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसके अनुसार जो आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 था तो इसमें जो आपका स्वर्ण भंडार है ये बढ़कर कुल 653.01 टन हो गया। और वृद्धि किसने हुई थी, कितनी हुई थी? 40.45 टन की। और इससे पहले का जो वित्तीय वर्ष था 2018-19 वाला, ठीक है, तो इस दौरान जो भारत का स्वर्ण भंडार है कितना था? 612.56 टन। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको अगर अंतर निकालना है तो आप जो है 653 में से 612 को माइनस जब करेंगे यहाँ पे दशमलव वाला भी रख लीजिएगा वैल्यू, ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल एक वित्तीय वर्ष में कितनी वृद्धि हुई? 40.45 टन, किसमें? जो भारत का स्वर्ण भंडार है उसमें। और सातवां प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये हवाई अड्डा आपका है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ठीक है। याद रखिएगा लाइन में कि जो भारत का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु है इसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। और देखिए जो आपका ये एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ठीक है। तो इस एयरपोर्ट को ग्राहकों के द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में जो है तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में जो है वोट दिया गया था। आठवां प्रश्न है कि फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली बायोपिक को जो है किसने लिखा है? तो देखिए इस बायोपिक को लिखा है ओमी स्काबी और कैरोलिन डूरन ने। याद रखिएगा कि फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली बायोपिक को लिखा है किसने? ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन ने। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है इसमें जो है उस दंपति के जीवन के बारे में बताया गया है जिन्होंने अप्रैल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए ब्रिटेन के शाही परिवार से नाता तोड़ लिया था। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है इसमें जो है उनके रोमांस, अनसुलझे पहलुओं और बकिंघम पैलेस से उनके अलग होने के निर्णय के बारे में जो है एक झलक है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ और थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। देखिए जो कि ये प्रिंस हैरी हैं ये जो है ब्रिटेन के शाही परिवार के राजकुमार थे, लेकिन प्यार के चक्कर में इन्होंने बगावत कर लिया। और यही आपको चीज़ मैंने बताई है इतने 4 लाइनों में, ठीक है, कि इन्होंने जो है अपने रोमांस और अपने प्यार के लिए जो है ये कुर्बानी दे दी। इन्होंने जो है जो ब्रिटेन का शाही परिवार था ये उससे अलग हो गए और फिर जाके ये फिर जो है कहाँ पे बस गए? अमेरिका में। कब? अप्रैल 2020 में। नवा प्रश्न है कि किस राज्य के बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो देखिए इस प्राणवायु नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया है कर्नाटका के द्वारा। देखिए प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कह सकते हैं क्योंकि इसको हम जो है इनहेल करते हैं यानी कि इसको अंदर खींचते हैं तो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचता है फिर जो कि हमारे ब्लड में पहुंचता है और इससे विभिन्न गतिविधियां हमारे शरीर में होती है, तो इसीलिए जो हम ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। याद रखिएगा अभी हाल ही में बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा प्राणवायु नामक एक जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। और बेंगलुरु कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है, सबको पता होगा। और देखिए प्राणवायु के टेस्टिंग के लिए एक छोटी सी किट आती है ऑक्सीजन वाली, ठीक है, ये आपके बॉडी में कितना ऑक्सीजन, डीजल ऑक्सीजन है आपके ब्लड में, ठीक है, ये बता देता है। तो ऐसे उंगली में इसको लगाइए, डिवाइस बता देगा ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो इससे क्या होगा? देखिए अगर कोविड-19 का अगर संक्रमण हुआ है आपके शरीर में तो उसमें जो है ये ऑक्सीजन वगैरह लेवल वगैरह कुछ एक मायने रखता है, बताता है कि आप संक्रमित अगर हैं तो ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग इसीलिए की जाती है।
और जो आपका ये प्राणवायु नामक कार्यक्रम है, तो देखिए ये कार्यक्रम बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने के लिए जो है आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कर्नाटका जो है यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, मैंने आपको बताया ही अभी। देखिए कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा। पॉपुलेशन यहाँ की है 6.41 करोड़ और यहाँ के जो राज्यपाल इनका नाम है वजूभाई वाला। और ये आपका इंडिया का मैप है और जो आपका कर्नाटका राज्य है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है। और देखिए कर्नाटका जो अपनी राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु और केरला के साथ में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास ले लिया। तो देखिए जो आपकी पैरा एथलीट थी दीपा मलिक, इन्होंने भी हाल ही में एथलेटिक्स से जो है यानी कि पैरा एथलेटिक्स से जो है संन्यास ले लिया है। क्यों लिया है ये भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए जो आपकी दीपा मलिक हैं इनको अभी हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति में जो है अपॉइंट किया गया था उसके प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये चाहती हैं कि हमारी जो सेवाएं हैं ये भारतीय पैरालंपिक समिति में जो कंटिन्यू रहें, इसीलिए जो है इनको जो है पैरा एथलेटिक गेम से जो है संन्यास लेना पड़ा है। ठीक है, तो पैरालंपिक खेलों से इसलिए अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ये चीज़ याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए इस मंत्रालय का नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। याद रखिएगा कि जो भारत का केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है इसने जो है चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए चैंपियन का फुल फॉर्म क्या है। देखिए चैंपियन का पूरा नाम है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और देखिए जो आपका ये चैंपियन पोर्टल है इस पोर्टल पर MSME मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की बात हो रही है, तो इसके मंत्री कौन कौन हैं इनके नाम भी जान लीजिए। देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं इनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। और जो आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार, इनका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए स्वस्थ वायु नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है। तो देखिए इस स्वस्थ वायु नामक वेंटिलेटर को विकसित किया है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु ने। और ये वेंटिलेटर वार्ड शिफ्ट किए गए अस्पताल, डिस्पेंसरी सहित घर में भी कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस प्रभावित पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता के लिए किस योजना को लॉन्च किया है। जल्दी से बताइए इस योजना का नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी से बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति का जो कार्यकाल है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है, इसका आंसर बताइए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर नहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।